Welcome back in my new video. Myself S.K. Digrawal and now in this video we will talk about RPSC कॉलेज लेक्चर में जो बॉटनी सब्जेक्ट का पेपर हुआ था उस पेपर में अपन सेकंड पेपर को लेके आए हैं और सेकंड पेपर के जो स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी अपन स्टार्ट करते हैं 25 क्वेश्चन और इनके नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आए कमेंट कीजिए, किसी प्रकार के डाउट हो तो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितनी कोशिश है पूरी की जाएगी कि आप सेटिस्फाई हो। अभी अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ए मिरर इमेज एबनॉर्मल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 copies, either a short arm और ए लॉन्ग आर्म कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। कि किसी भी क्रोमोसोम की 2 आर्म शॉर्ट या 2 आर्म लॉन्ग मतलब एक दूसरे के जस्ट मिरर इमेज हो तो उस प्रकार के एबनॉर्मल क्रोमोसोम को अपन क्या कहते हैं। तो ये जो फीचर हैं वो किसके हैं, वो है आइसोक्रोमोसोम का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ए, आइसोक्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जीन दैट एक्सिबिट सिस क्रॉस इनहेरिटेंस आर। तो यहां पर जो है सिस इनहेरिटेंस, तो ये है अपना सेक्स लिंक्ड, मतलब जो मेल के जो करेक्टर हैं वो डॉटर के अंदर आए और जो फीमेल है मतलब मदर है उनकी जो करेक्टर है वो सन के अंदर आए, सन प्रोजेनी के अंदर आए। इस प्रकार के जो क्रॉस इनहेरिटेंस है उसे अपन कहते हैं क्रिस क्रॉस, जो क्या है एक सेक्स लिंक्ड जीन है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। ट्रांसजेनिक प्लांट कैन एक्ट ए लिविंग बायोरिएक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, दिस इज नोन एज। तो जो प्लांट्स है जिनके अंदर अपन मॉलिक्यूल्स को या फिर केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं तो वो जो प्रोसेस है उसे अपन क्या कहते हैं, तो आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मिंग। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन एक्वा सॉल्यूशन द एक्रिडिन मॉलिक्यूल बाइंड टू डीएनए इंसर्टिंग बिटवीन द एडजस्टिंग बेस पेयर। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या होता है, ये जाकर इंसर्ट होता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इंटरकैलेस्टिंग या इंटरकैलेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। ड्यूरिंग डे टाइम कैन प्लांट्स प्रोक्यूर CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम। तो अपन कैम प्लांट में जब पढ़ते हैं अपन 2 कंडीशन आती है, नाइट एंड डे, एसिडिफिकेशन और डी एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन में मेलिक एसिड जो है वो किसमें, वैक्यूल के अंदर स्टोरेज हो जाता है नाइट कंडीशन में, और डे कंडीशन में जो है मेलिक एसिड जो है वो निकलता है और मेलिक एसिड जो है वो किसमें 4 कार्बन का है। तो 4 कार्बन में से 1 कार्बन CO2 के रूप में निकलता है और वो किसका फॉर्मेशन करता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो जो CO2 निकली है वो कहां से निकली है, तो वो निकली है मेलिक एसिड से। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेंडिंग पैटर्न अलाउ प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर एंड स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट। क्रोमोसोम की जो अपन कैरियोटाइप में अपन आइडेंटिफिकेशन करते हैं क्रोमोसोम को पेयरिंग के दौरान उनके बेंडिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो उसमें कौन सी बेंडिंग पैटर्न मोस्टली रीअरेंजमेंट में या बेंडिंग पैटर्न में यूज में आती है, तो अपन मोस्टली यूज में लेते हैं जी बेंडिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन हिस्टोन इंक्लूड। तो अपन जानते भी हैं नॉर्मली कि एमिनो एसिड्स जो है या मतलब हिस्टोन प्रोटीन के जो एमिनो एसिड है वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, तभी वो नेगेटिव डीएनए मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपने जानते हैं अपन हिस्टोन प्रोटीन के अंदर लाइसिन एंड आर्जिनिन के मॉलिक्यूल या एमिनो एसिड्स मैक्सिमम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा ए, लाइसिन एंड आर्जिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन इज रिलेटेड टू इंसेक्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट इन प्लांट्स। तो यहाँ पर इंसेक्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट से रिलेटेड जो हार्मोन है जो इन्वॉल्व होता है वो कौन सा है, जास्मोनेट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू मतलब एम्ब्रियो को अपन प्रोटेक्ट करते हैं, एम्ब्रियो को बाहर निकाल लेते हैं, निकाल के उनको कल्चर करते हैं। ये कंडीशन कब होती है, जब कोई भी अपन हाइब्रिड प्लांट का एम्ब्रियो जो नेचुरल कंडीशन में सक्सेस नहीं हो पाता है, तो उनको अपन बाहर निकाल कर उसको आर्टिफिशियली अपन इन विट्रो कंडीशन में कल्चर कर सकते हैं। तो हाइब्रिड एम्ब्रियो को ये मेथड मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनेरिक हाइब्रिड एम्ब्रियो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए मॉलिक्यूल आर कॉपीड यूजिंग द रोलिंग सर्कुलर रेप्लिकेशन प्रोसेस आर प्लाज्मिड। तो ये जो रोलिंग मैकेनिज्म है डीएनए रेप्लिकेशन की, वो किस में यूज में आती है, प्लाज्मिड के अंदर आती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एपिसोम। एपिसोम का एग्जाम्पल कौन सा है एपिसोम। तो यहाँ पर एपिसोम का मतलब कोई भी एक जेनेटिक मॉलिक्यूल या फिर अपन कहें प्लाज्मिड का मॉलिक्यूल या प्लाज्मिड जो अपने मेन क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का उसमें इंसर्ट होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एपिसोम बोलते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा फैक्टर इज ए फैक्टर जो अपन कहें ट्रांसक्रिप्शन में एक इनिशिएशन फैक्टर के रूप में वर्क करता है। तो यहाँ पर सिग्मा फैक्टर इनसे रिलेटेड नहीं है। सेक्स फैक्टर, प्रोफेज, आईएस एलिमेंट तीनों सही है। तो यहाँ पर नॉट एग्जाम्पल ऑफ एपिसोम। तो ये सिग्मा फैक्टर जो ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ डाइकोट स्पीसीज इन मैनी ऑफ द मोनोकोट स्पीसीज द प्रिंसिपल क्रॉस लिंकेज ग्लाइकेन आर। तो क्रॉस लिंकेज ऑफ ग्लाइकेन्स तो ये किसमें होते हैं, सेल्यूलोज के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13, इसमें एक कंडीशन दे रखी है, माइटोटिक सेल साइकिल इज डिवाइडेड टिपिकली इनटू 4 फेज। माइटोटिक को अपन 4 फेज के अंदर डिवाइड करते हैं, G1, S, G2, M। कंसिडरिंग ए माइटोटिक साइकिल टाइम ऑफ 18 आवर्स, द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीरियड टाइम इन आवर्स फॉर ईच फेज। मतलब अगर एक कंप्लीट सेल डिवीजन के अंदर 18 आवर्स लगता है, तो अलग अलग फेज के अंदर कितना कितना टाइम है वो कंज्यूम करेगी। तो इनको अपन अरेंजमेंट देखते हैं, तो मैक्सिमम टाइम जो लगती है वो तो लगता है G1 में, उसके बाद में लगता है S में, उसके बाद में लगता है G2 में, और उसके बाद में लगता है M में। M हमेशा 1 आवर की होती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है 9531 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल बॉडी is associated with the collection, introduction, documentation, evaluation, maintenance, exchange and distribution of plant material of horticultural crop in India। तो इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कौन सी सेंट्रल बॉडी है, तो वो आ जाएगी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, काई साइट आर एसोसिएटेड विद। तो काई साइट किससे रिलेटेड है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड साइट है। राइट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेडियल मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट इज थ्रू आउट। तो रेडियल मूवमेंट, वाटर का रेडियल मूवमेंट जो है वो तीनों पाथवे से होता है, एपोप्लास्टिक से भी होता है, सिम्प्लास्ट से भी होता है और ट्रांस मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग विविपेरस। विविपेरस का मतलब है कि कोई भी अपन यूं कहिए सीड जो है वो मदर प्लांट पे रहते हुए उसका क्या हो जाए, जर्मिनेशन हो जाए, तो अपन क्या बोलते हैं उसे, विविपेरस बोलते हैं। तो अपन ऑप्शन देखिए इसमें, फर्स्ट सीड जर्मिनेट विद इन द फ्रूट वाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू मदर प्लांट्स। ये अभी मैंने आपको डिफरेंस बताई वही है कि फ्रूट के अंदर सीड डेवलप हो जाता है, मतलब जर्मिनेट हो जाता है जब मदर प्लांट के ऊपर ही रहे। तो ये तो विविपेरस का बेस्ट करेक्ट है। इट यूजुअली अकर इन प्लांट ग्रोइंग अंडर द शेडो मेराइन हैबिटेट। तो कुछ मेराइन हैबिटेट के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। इट अकर इन द मैंग्रो प्लांट, मैंग्रो प्लांट का भी करेक्ट है। इट इन्वॉल्व ए डोरमेंसी पीरियड, इसमें जबकि डोरमेंसी पीरियड है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि इसमें देखा रखा है इट इन्वॉल्व ए डोरमेंसी पीरियड फॉर द सीड, इसमें डोरमेंसी पीरियड नहीं होता है। तो यहाँ पर रॉन्ग आंसर देखना अपने को, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 18, सर्केडियन रिदम
इन प्लांट वॉज स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई। तो सर्केडियन रिदम जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर या डेवलप किया गया था या देखा गया था, तो वो देखा गया था एम.डी. मैरियन 1729। राइट आंसर आ जाए इसका एम.डी. मैरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, द प्राइमरी हार्मोन रेगुलेटिंग सीड डोरमेंसी इन प्लांट्स। तो यहाँ पर प्राइमरी हार्मोन रेगुलेटरी सीड डोरमेंसी यहाँ पर आ जाएगा एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिन। क्योंकि और कोई ऑप्शन बैठ नहीं रहा है एब्सिसिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर स्टडी ऑफ प्रोटियोम्स। प्रोटियोम्स की स्टडी करने के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक जो यूज में नहीं आती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफ्यूजन है। इलेक्ट्रोफ्यूजन जो है वो प्रोटीन की स्टडी या प्रोटियोम्स की स्टडी करने के लिए यूज में नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट फिजिकल म्यूटेशन। तो अपन नॉर्मल जानते हैं फिजिकल म्यूटेशन जो है वो एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट के द्वारा कॉज किया जाता है, तो इसी में ऑप्शन जो दोनों हैं वो फिजिकल म्यूटेशन है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एक्सरेज एंड अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 22, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द कंपाउंड आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे असेंडिंग एडम असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम के अंदर अपन देखें तो यहाँ पर सबसे पहले AMP है, ADP है और ATP, RNA और DNA, मतलब ATP, RNA, DNA, तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेटेंटेबल। मतलब किसी भी ऐसे कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, ऐसी कौन सी थिंग है जिनको अपन पेटेंट नहीं करवा सकते। तो पेटेंट किसे नहीं करवा सकते, नेचुरल आइसोलेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी नेचुरली अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपन देखते हैं तो उसको अपन क्या नहीं करा सकते, पेटेंट नहीं करा सकते, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर स्टरलाइजेशन इन प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। इनमें से स्टरलाइजेशन के लिए इथेनॉल है, ऑटोक्लेव है, हॉट एयर ओवन है, ये सभी यूज में आते हैं, लेकिन थर्मोमीटर वो यूज में नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्टरलाइजेशन के लिए नॉट यूजेबल थर्मोमीटर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 25, इंक्रीज्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉलोइंग एक्सटेंड टाइम इन प्लांट टिश्यू कल्चरीज। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो किसके कारण से बढ़ती है प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान, मतलब जब सेल्स को कैलस में अपन यूँ कहें अपन डिवाइड करवाते हैं या कैलस कल्चर करते हैं, उस टाइम में सेल्स की डिवीजन की रेट क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है, इसलिए क्रोमोसोम्स जो है वो प्रॉपर सेपरेट नहीं हो पाते डिवीजन के दौरान, तो उसमें एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है, जिसके कारण से उसमें क्या डेवलप होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी डेवलप होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं क्रोमोसोमल मतलब सोमोक्लोनल वेरिएशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा सोमोक्लोनल वेरिएशन। तो सभी स्टूडेंट्स से उम्मीद करता हूँ आपको 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट 25 अगले जो हैं उनके लिए आप कमेंट कीजिए, तो अगले जो 25 है उनको सॉल्व करके अपन वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो भी अपने फ्रेंड्स है RPSC में जो बैठे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनको शेयर कीजिए ताकि वो अपने क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकें। किसी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।